नमस्कार बिहार और जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपके सामने एक विशेष प्रोग्राम जो हो रहे हैं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का शिक्षा, न्याय और संवाद कार्यक्रम में जो पटना और दरभंगा में जो आ रहे हैं उसके संदर्भ में आपसे हम बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में और पूरे देश में विकास के जो धारा था वो जब से एनडीए सरकार आई है वो विकास की धारा जो है रुक सी गई है। और खास करके सामाजिक न्याय में रहने वाले जीने वाले लोग जो अंतिम पंक्ति में हैं, खास करके एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के लिए जो अवसर थे वो सारे अवसर बंद हो चुके हैं। और इसी अवसर के जो है तलाश में इस अवसर को धारदार बनाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी दरभंगा और जो है बिहार के पटना में जो है पधारेंगे। मैं संक्षिप्त में बता दूं तो ये बात है कि दरभंगा में जो है दलित छात्र छात्राओं के साथ शिक्षा, न्याय के संवाद करेंगे। शिक्षा, नौकरी और भागीदारी, ये दोनों विषय ऐसे हैं जो पूरे दलित समाज के लिए एक पीड़ादायक बढ़ते जा रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय के पन्नों को यदि खोलें तो ये सारे पन्ने सादे सी हो गई है। और उस पन्नों में यदि हम बात करें तो जिस तरह से जातीय जनगणना के दायरे को हम लोगों ने जो है बढ़ाने की बात की है, जातीय जनगणना जो राहुल जी लगातार मांग कर रहे थे पूरे देश में घूम घूम कर, तो वो जातीय जनगणना के जो सरकार, केंद्र सरकार मानी तो है, लेकिन हम लोगों की जो है शंका है सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों को कि यदि जो है आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो आप इसको कब शुरू कर रही है केंद्र सरकार और इसको कब समाप्त कर रही है। तो ये पहलू का भी सवाल अपने आप में एक शंका पैदा करता है। और इस जातीय जनगणना जो होगी उस जातीय जनगणना में 50% के जो आरक्षण का जो कैप लगा हुआ है, जो राइडर लगा हुआ है, जिस तरह से जब कोई चीज घुड़सवार घोड़ा पर सवारी करता है तो उसके पीठ पर सवार होकर के उसको लगाम को बांधे रखता है, तो उसी तरह से आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ा करके इसको जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जो है पर इसको आनी चाहिए। और इसी को मांग को लेकर के दलित वर्गों के और ओबीसी, ईबीसी के छात्र छात्राओं के साथ दरभंगा में कार्य करेंगे। दूसरा हमारा कार्यक्रम जो है बिहार में जो है ज्योतिबाई फूले जो समाज सुधारक थे, दलितों के हित की लड़ाई लड़े थे, उनके नाम पर एक मूवीज बनी है, फिल्म बनी है। उस फिल्म को हम लोग सब मिलकर के दलित जो है हित के रक्षा करने वाले लोगों के साथ वो फिल्म देखी जाएगी। और उस फिल्म में ज्योतिबाई फूले ने किस तरह से उस सामाजिक बिखराव के जो पहलुओं थे उसको किस तरह से उस जमाने में जो है उन्होंने प्रताड़ना सह करके समाज को खड़ा करने के लिए जो काम किए थे वो उसको हम लोग देखेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के उपस्थिति में। और उसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय में के जो परिस्थितियां थी, जिस समय ज्योतिबाई फूले के जमाने में और आज 2025 के जमाने में जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में कितनी अंतर है। और इसके बाद हम लोग उसमें विमर्श करेंगे, उस पर एक कंक्रीट सारांश निकालेंगे और उस सारांश पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चलते चलते एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूं कि
जब शिक्षा की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो हमारी जो अनुच्छेद जिसे हम कहते हैं आर्टिकल, उस आर्टिकल 15(5) मतलब 15(5) में जो प्रावधान थे, और वो सीधे प्रावधान थे कि शिक्षा में और प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें आरक्षण का प्रावधान हो, उस पर भी हम लोगों को नेता जो है, उस पर भी हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही उसको हाईलाइट करने का कोशिश किया है, चिन्हित किया है। और उसमें यह एकदम स्पष्ट तौर पर है कि जो आर्टिकल 15(5) को जो मान्यता है संविधान में, उसको शीघ्र से शीघ्र लागू होनी चाहिए, और सरकार, केंद्र सरकार इस पर कभी भी विचार नहीं करती। इसलिए चूंकि हमारा आरक्षण अनुसूचित जाति और ST, SC, OBC की सारी आरक्षण के प्रावधान सरकारी सेक्टर में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और सरकारी गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थाओं में और प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों में हमारा आरक्षण नहीं है। तो उस आरक्षण को लेकर के भी हम लोग काफी आंदोलित हैं, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। और हम लोग पूरे दलित समाज के लोग, OBC के समाज के लोग, EBC के समाज के लोग काफी इससे आशान्वित हैं।